वास्तव में भगवान ऋषभदेव को कोई भौतिक शरीर न था, किंतु योगमाया के कारण वे अपने शरीर को भौतिक मान रहे थे। अतः सामान्य मनुष्य की भांति आचरण करके उन्होंने भौतिक शरीर के साथ पहचान बनाने की मानसिकता का त्याग किया। वे संसार भर में घूमने लगे। भ्रमण करते हुए वे दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रदेश में पहुंचे, जहां वे रास्ते में कोक, वेक तथा कुटक प्रदेशों से गुजरे। इस दिशा में घूमने की उनकी कोई योजना न थी, किंतु कुटकाचल के निकट उन्होंने एक जंगल में प्रवेश किया। उन्होंने अपने मुंह में पत्थर के टुकड़े भर लिए और जंगल में नग्न तथा बाल बिखेरे पागल की भांति घूमने लगे। जब वे भटक रहे थे तो प्रबल दावाग्नि लग गई। यह आग्नि वायु से झकझोरे गए वासों से की रगड़ से उत्पन्न हुई थी। इस अग्नि में कुटकाचल का पूरा जंगल तथा ऋषभदेव का शरीर भस्म हो गया। ऐसी दावाग्नि पशुओं के बाह्य शरीरों को जला सकती है, किंतु भगवान ऋषभदेव नहीं जले। यद्यपि बाह्य रूप से ऐसा लगा कि वे जल गए। भगवान ऋषभदेव जंगल के समस्त जीवों के परमात्मा हैं और उनका आत्मा अग्नि में कदापि नहीं जल सकता। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, आदा ही ओ अयम, आत्मा कभी अग्नि में नहीं जलता। भगवान ऋषभदेव की उपस्थिति के कारण जंगल के सभी पशु भी इस भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को आगे बताया, हे राजन, कोक, वेक तथा कुटक के राजा ने, जिसका नाम अरहत था, ऋषभदेव के कार्यकलापों के विषय में सुना और उसने ऋषभदेव के सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए एक नवीन धर्म पद्धति चला दी। पापमय कर्मों के इस युग कलयुग का लाभ उठाकर मोहवश राजा अरहत के संकट से रहित वैदिक नियमों को छोड़ दिया और वेद विरुद्ध एक नवीन धर्म पद्धति गढ़ ली। यही जैन धर्म का प्रारंभ था। अन्य अनेक तथाकथित धर्मों ने इस नास्तिकवाद को ग्रहण किया। जब भगवान ऋषभ देव श्री कृष्ण इस ग्रह पर विद्यमान थे, तब पौंड्रक नामक एक व्यक्ति ने श्री नारायण के चतुर्भुज रूप का अनुकरण करते हुए अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। वह भगवान श्री कृष्ण की बराबरी करना चाहता था। इसी प्रकार भगवान ऋषभदेव के काल में कोक तथा वेक के राजा ने परमहंस की नकल करते हुए भगवान ऋषभदेव का अनुकरण किया। उसने एक धर्म चलाया और इस कलयुग में जनता की अधोगति का लाभ उठाया। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि इस कलयुग में लोग किसी को भी परमेश्वर मानकर वेद विरुद्ध किसी भी धर्म पद्धति को स्वीकार करेंगे। इस युग के व्यक्तियों को मंदा सुमंद मतयः कहा गया है। सामान्यतः उनकी कोई आध्यात्मिक संस्कृति नहीं होती और इस प्रकार वे अत्यंत पतित होते हैं। इसी कारण से वे कोई भी धर्म पद्धति का स्वीकार करेंगे। दुर्भाग्यवश वे वैदिक नियमों को विस्मृत कर चुके हैं। इस युग में अवैदिक नियमों का पालन करते हुए वे अपने आप को परमेश्वर मानते हैं और निरीश्वरवादी संप्रदाय को विश्व भर में फैलाते हैं। अधम तथा परमेश्वर की माया से मोहित व्यक्ति मूल वर्णाश्रम धर्म तथा उसके नियमों का परित्याग कर देंगे। वे हर रोज 3 बार स्नान करना और ईश्वर की आराधना करना छोड़ देंगे। वे स्वच्छता तथा परमेश्वर को त्याग कर अटपटे नियमों को ग्रहण करेंगे। नियमित स्नान करने अथवा अपना मुखमंडल न धोने से वे सदा गंदे रहेंगे और अपने केस नुचवाएंगे। ढोंग धर्म का अनुसरण करते हुए वे फूलेंगे फलेंगे। इस कली काल में लोग अधार्मिक पद्धतियों को की ओर अधिक उन्मुख होंगे। फलस्वरूप वे वेदों के अनुयायी ब्राह्मणों, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों का उपहास करेंगे। आजकल पाश्चात्य देशों के हिप्पी इस वर्णन के अनुरूप हैं। वे गैर जिम्मेदार तथा असंयमी होते हैं। वे स्नान नहीं करते और वे वैदिक ज्ञान का मजाक उड़ाते हैं।
वे नवीन जीवन शैलियों एवं धर्मों को गढ़ते रहते हैं। इस समय हिप्पियों के अनेक समूह हैं, किंतु उनका मूल स्रोत राजा अरहत था, जिसने परमहंस अवस्था को प्राप्त भगवान ऋषभदेव के कार्यकलापों की नकल की। राजा अरहत को इस बात का ध्यान नहीं हुआ कि यद्यपि भगवान ऋषभदेव पागल जैसा आचरण कर रहे थे, किंतु उनके मल तथा मूत्र सुगंधित थे, जिससे मीलों दूर के प्रांत सुवासित रहते थे। राजा अरहत के अनुयायी जैन कहलाए और बाद में अनेक लोगों ने उनका अनुकरण किया, जिसमें विशेष रूप से हिप्पी उल्लेखनीय है, जो मायावाद दर्शन की शाखा से संबंधित है, क्योंकि वे अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं। ऐसे लोग वैदिक नियमों के वास्तविक अनुयायी आदर्श ब्राह्मणों का आदर नहीं करते और न उनमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात परम ब्रह्मा के प्रति आदर भाव रहता है। इस कलयुग में के प्रभाव के कारण वे विभिन्न प्रकार के झूठे धर्म गढ़ते रहते हैं। अधम लोग अपने स्थूल अज्ञानवश वैदिक नियमों से हटकर चलने वाली धार्मिक प्रणाली का सूत्रपात करते हैं। वे अपने स्वयं के मानसिक ढोंगों के कारण स्वयं ही घोर अंधकार के क्षेत्र में गिरते हैं। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय को देखना चाहिए, जहां असुरों के पतन का वर्णन है। 16.16 तथा 16.23 में इस कलयुग में लोग रजो तथा तमोगुणों से भरे हुए हैं। भगवान ऋषभदेव इन लोगों को माया के चुंगल से मुक्त कराने के लिए ही अवतरित हुए थे। कलयुग के लक्षणों की भविष्यवाणी श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंध के तृतीय अध्याय के अंतर्गत की गई है। लावण्यम केश धारणम, यह भविष्यवाणी की गई है कि पतित जीव कैसा आचरण करेगा। वे लंबे लंबे बाल रखकर अपने आप को अति सुंदर मानेंगे या फिर जैनियों की भांति केशों को नुचवाएंगे। वे गंदे रहेंगे और अपना मुंह नहीं धोएंगे। जैनी भगवान ऋषभदेव को अपना प्रवर्तक बताते हैं। यदि ऐसे लोग वास्तव में ऋषभदेव के गंभीर अनुयायी हैं, तो उन्हें उनकी शिक्षाओं का भी पालन करना चाहिए। इसी स्कंद के 5वें अध्याय में ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को उपदेश दिया है, जिसके द्वारा मनुष्य माया के चुंगल से छूट सकता है। यदि सचमुच कोई ऋषभदेव के उपदेशों का पालन करे, तो वह निश्चित रूप से माया के चुंगल से छूट सकता है और परम धाम लौट सकता है। यदि कोई 5वें अध्याय में दिए गए ऋषभदेव को उपदेशों का दृढ़ता से पालन करे, तो वह निश्चय ही मुक्त हो सकता है। ऋषभदेव विशेष रूप से इन पतितात्माओं को मोक्ष दिलाने हेतु ही अवतरित हुए थे।